वैसे बच्चे जिनको साइंस को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, लग रहा है उनको कि साइंस की तैयारी मेरी नहीं हो पाई है, या फिर साइंस की रिवीजन कैसे करें। सर साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो उसका कैसे तैयारी करें। सर बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है, केमिस्ट्री का भी सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो उसका तैयारी कैसे करें। लोगों स्टूडेंट के माइंड में ये थिंकिंग बैठी हुई रहती है कि सर प्रिपरेशन कैसे करें। तो आप क्या कीजिए, आप लोग को सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, अपने जितना भी सिलेबस है वो उसको पहले कंप्लीट कीजिए। ठीक है, आप क्या कीजिए, उसको नोट्स को देखिए, जितने भी सर नोट्स देख लिखवाए हुए हैं या जितने भी आपकी कोचिंग संस्था में जो नोट्स मिला है उसको अच्छे से देखें, उसको पूरा याद कर ले। ठीक है, याद जिस चैप्टर वाइज आप याद कीजिए, जैसे मान लीजिए आप एक चैप्टर का याद कर लिए, ठीक है, तो एक चैप्टर में से जितना भी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए। पहले क्वेश्चन बैंक को पहले प्रायोरिटी बनाइए कि क्वेश्चन बैंक से पहला चैप्टर पढ़ लिए तो पहला चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन बैंक में से सॉल्व कीजिए, पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। हाँ, अगर वो चैप्टर समझ में आ जाता है, पूरा क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है, तो आप क्या कीजिए, मॉडल पेपर से सॉल्व कीजिए, मॉडल सेट आप मारिए सॉल्व। हाँ, मॉडल सेट भी दो तरह का आता है, एक चैप्टर वाइज आता है, कंबाइन आता है। तो पहले चैप्टर वाइज मॉडल सेट को मारिए, फिर क्या कीजिए आप कंबाइन मॉडल सेट को मारिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन बैंक में जो प्रॉब्लम आ रही है उस क्वेश्चन बैंक में आपको नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो आप क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों की सहायता लें। ठीक है, दोस्तों के माध्यम से आप क्या करें कि समझे उस क्वेश्चन को। अगर उससे भी आपको, दोस्त से भी नहीं समझ में आ रहा है तो सीनियर का हेल्प ले, अगर सीनियर को भी नहीं समझ में आ रहा है तो अपने टीचर्स का हेल्प ले। आपको इन तीनों में से आपका जरूर, आपका कोई ना कोई जरूर सहायता करेगा। ठीक है सर, ये तो सर आपने बता दिया, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये हो, स्टूडेंट की क्वेश्चन ये होती है सर, आपने तो बता दिया कि चैप्टर एक पढ़कर कि आप मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, आपको क्या करना है कि पर घंटा पर दिन आपको एक घंटा आपको समय देना है। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव 10 मिनट देखना है, 20 मिनट लघु उत्तरीय प्रश्न देखना है, आपका आधा घंटा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखना है। ये ऐसे करके आपको करना है काम, रोज पर 1 घंटा ये काम करना है। रिवीजन सबसे पहले आपको 1 घंटा देखिए, रिवीजन में दीजिए। ठीक है, साइंस में 1 घंटा आपको देना होगा। और ऐसे ही आप लोग क्या कीजिए, सारा सब्जेक्ट का मार लीजिए। 15 दिन में आप टारगेट बनाइए कि 15 दिन में मेरा कम से कम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से या तीनों में से कोई 15 दिन में एक दिन कंप्लीट हो जाए मेरा। आपके पास 45 दिन है, 45 दिन में तीनों बुक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे कर कर आप कीजिए, मॉडल सेट को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कीजिए। ठीक है, ऐसे कीजिए आप लोग का। बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये बैठी रहती है, स्टूडेंट लोगों को दिमाग में ये बैठी रहती है कि सर मैंने तो बुक, मैं कहीं बुक अगर पढ़ लेती हूँ मैं, या बुक मैं पढ़ लेता हूँ तो मैं कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। जी नहीं, ऐसा कभी भी भूल आप लोग मत कीजिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने का, उससे आप लोग को ज्यादा से ज्यादा सहायता मिलेगा। ठीक है, अगर आप मॉडल पेपर सॉल्व नहीं करके जाते एग्जाम में, बिना मॉडल पेपर सॉल्व किए जाते हैं या फिर क्वेश्चन बिना सॉल्व किए जाते हैं, तो आपको 40 से 50% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। आप सोच रहे हैं कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व मार्क कर आ जाएंगे, तो नहीं, आपका जो ये बात है बिल्कुल ही सोच, आपका जो है बात है या फिर सोच है वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी मत कीजिएगा। आप लोग मॉडल पेपर, एक मॉडल पेपर को कम से कम आप 5 बार सॉल्व करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 100 में अपना मॉडल सेट बनाने पे थे, क्वेश्चन बैंक को देखे कैसा क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, अगर 2005 साल का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको अच्छा से देखें। ठीक है,
उसके मुताबिक आप लोग काम करें। अगर 2023 में ये क्वेश्चन आ गया, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, तो आपको लग रहा है 2024 में ही टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो उसको ज्यादा ध्यान दीजिए। 2023 में जो क्वेश्चन आ गया उस टॉपिक पे आप ज्यादा उतना ध्यान मत दीजिए। ओके, ऐसे आप लोग साइंस का प्रिपरेशन कीजिए। हाँ, 1 घंटा पर डे रिविजन दीजिए, मस्ट बी एसेंशियल। हाँ, सुबह उठकर ऐसा आपको जो द्विगुत्रीय प्रोसेसर नहीं याद हो पा रहे तो उसके लिए क्या करें, तो सुबह उसको याद करें। पर डे आप 1 घंटा उसको सुबह याद कीजिए। आपका, मैं कंफर्म बोलता हूं कि आप ऐसे ही अगर लगे रहिएगा तो आपका 90 एबव आपका साइंस में क्वेश्चन आपका मार्क्स आ जाएगा, आपको अच्छा अंक प्राप्त होगा। ठीक है, वैसे आप बनाइए, वैसे काम कीजिए। आप लोग अपना समय ना गवाएं। सुबह बहुत सारे लोग को नींद आती है, सर लोग इतना ठंडा लग रहा है तो कैसे उठे, नहीं, ऐसा मत कीजिए। अपना एक लक्ष्य बनाइए कि सर हमको साइंस में इतना लाना है। अगर आपको साइंस में अगर प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है तो आगे जा तो भी आप सोचिएगा साइंस ले ले तो वहां पर भी आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए मॉडल पेपर सॉल्व करने का और आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने का। इससे आपका बेहतरीन तैयारी 90% आपका संभावना है नंबर आ जाएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। अगर आपको यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम है जो आपको मैं बातों को नहीं फील कर पा रहा हूँ तो आप अपनी बातों को कमेंट सेक्शन में रखें। मैं ज्यादा से ज्यादा प्रयास करूंगा आपके कमेंट सेक्शन में पढ़ने का और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करूंगा अगले वीडियो में उसका आंसर दे पाए। ओके, धन्यवाद।